सबसे पहले तो आपके विभाग के बारे में जानना चाहेंगे क्या? जी। आते ही सीधे मैं भोजीपुरा में हमारा विद्यालय है, आश्रमपति विद्यालय, उसका निरीक्षण किया। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और पूरे भवन को हम लोग नया रूप दे रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में पढ़ें, उनको फर्नीचर, उनको खाना, उनको सब कुछ अच्छा मिले, ऐसी सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। ज़्यादातर विद्यालयों में काम भी पूरा हो गया है। भोजीपुरा के विद्यालय में भी अगले 15-20 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा। किंतु वहाँ पे मैंने देखा कि जो टाइल लगाने वाला काम हो रहा है, जिस तरह से उसकी कुटाई कॉम्पैक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। और जो जेई हैं उनकी जिम्मेदारी है इसको देखना। ऐसा प्रतीत होता है कि उस जेई ने साइट पे काम अपना ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से उस जेई की सेवाएं, आउटसोर्सिंग के जेई हैं, सेवाएं समाप्त करने का निर्देश मैंने दिया है। कुशल व्यक्ति को पुनः भर्ती किया जाएगा जो रोज साइट पर जा पाए और अपने काम को ठीक से कर पाए। साथ साथ जितने योजनाएं हमारी हैं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि हमको सैचुरेशन मोड में लाना है, आच्छादित करना है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, जितने भी वृद्ध जन हमारे बचे हैं, एक तो हम कैंप लगा करके काम करते रहें, लेकिन अब हम लोग ने एक नया काम शुरू किया है जिसमें कि फैमिली आईडी का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, प्रणाली बनाई गई है, उससे हमको मालूम हो जाता है किस जिले में, किस ब्लॉक में कितने लोग पेंशन के लिए पात्र तो हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही। तो उनको कहीं, हाँ, तो उनको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। फैमिली आईडी अपनी बनवाइए और आपके घर आकर के हम लोग काम पूरा करेंगे। दूसरा, एक समस्या आपने देखा था आ रही थी कि वृद्धजन जो हैं उनको मृत डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। तो आदरणीय मोदी जी ने एक नई व्यवस्था हम लोग को दी है, उसका हमने उपयोग करना शुरू कर दिया है। वो है कि जीवन प्रमाण, एक वेबसाइट, एक पोर्टल बनाया गया है और स्वयं अपना अपना जीवन प्रमाण लोग दे सकते हैं। जैसा कि अभी सरकार के सेवारत पेंशनर्स जैसे कि मैं हूँ, वो लोग करते हैं, लेकिन अब ये वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी हम लोग ने लागू कर दिया है, जिससे किसी कोई कठिनाई ना हो, घर से निकलना भी ना पड़े, स्वयं कर सकते हैं या कोई उनका मित्र इष्टजन जिसके पास स्मार्टफोन है वो स्वयं इसको कर पाएंगे। मंत्री जी, अखिलेश ने वीडियो जारी किए हैं चुनाव आयोग को लेकर की धांधली हो रही है और वोट चोरी की जा रही है, क्या कहेंगे? लगातार अखिलेश निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं आपकी सरकार पे, कह रहे हैं आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। मैं कन्नौज से विधायक हूँ और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहाँ पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहाँ पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहाँ पे जुड़े हुए थे। मैं इस बात की मांग करता हूँ कि एक गहन रिवीजन होना चाहिए हमारी वोटर्स लिस्ट का। जो अलग अलग वोटर लिस्ट बनी हुई है नगर निगम की, पंचायत की, वो एक होनी चाहिए और उसको आधार से जोड़ा जाए ताकि किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेशन वाला काम ना हो। लंबे अरसे से आपकी सरकार है। वोट बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करी है। उनका कहना है कि वोटों की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ हो रही है। जो वोटों की चोरी है, मैंने आपको बताया, कन्नौज में स्वयं हमने इस चीज़ का अनुभव किया और हमारे शीर्ष पार्टी नेतृत्व ने इस बात को उठाया भी, कन्नौज का नाम भी रखा। पुनः यद्यपि मैं अपनी बात को दोहरा रहूँगा कि वोटर लिस्ट हमारी चुनाव प्रक्रिया का एक कमज़ोर कड़ी बनी हुई है। उसको दूर करने के लिए बिहार में SIR के ज़रिए काम शुरू किया गया है। आयोग ने, चुनाव आयोग ने एक सम्मेलन किया जिसमें इस बात पे चर्चा हुई कि क्या आधार कार्ड से इसको जोड़ा सकते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ। कोई इसके लिए नया कानून बनाने की जरूरत है, वही बनाना चाहिए, पर जो आधुनिकतम तकनीक अपने पास उपलब्ध है, हर व्यक्ति अपना वोट डाल पाए, फर्जी वोट किसी का पड़े ना, जो मृत हैं, जो अलग जगह चले गए, उनका वोट तुरंत हट जाए। ये कमी हमारे वोटर लिस्ट के सिस्टम की जरूर है और उसको दूर करने के लिए हमारा आयोग स्वयं काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे तो कांग्रेस अपने सुझाव दे ही नहीं पाया। सबसे ज्यादा सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जिससे कि परिलक्षित होता है, स्पष्ट होता है कि कौन सी पार्टी